इंदौर से हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम के साथ कुछ ऐसा होगा जो उनके परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। हाल ही में तो 11 मई को खूब धूमधाम से बैंड बाजे के साथ राजा रघुवंशी की बारात निकली थी और वे अपनी दुल्हनिया सोनम को घर लेकर आए थे। लेकिन इस मनहूस घड़ी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह शिलोंग से राजा नहीं बल्कि उनकी लाश वापस आएगी। किसी को नहीं मालूम कि हनीमून पर गए राजा और सोनम के साथ शिलोंग में क्या हुआ, क्योंकि यह सब बताने के लिए अब न राजा हैं और न सोनम। राजा की तो शिलोंग में बेरहमी से हत्या कर दी गई और सोनम कहाँ है इस बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस को उनकी लाश अब तक नहीं मिली है। पहले हम आपको वह जगह दिखाते हैं जहाँ से राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। इस जगह को आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी संवाददाता अनामिका दत्ता की रिपोर्ट। कैसे घनी फॉग है और ये जो टेरेन है, इस टेरेन के बीच में से राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो यहाँ से बरामद किया गया था। लगातार प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार काम कर रहे हैं और जुड़े हुए। मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूँगी कि कैसे कहाँ से ये घटना घटी है, जहाँ पे वो लोग गए थे लिविंग रूट विलेज जो नोंगरियाट में है। नोंगरियाट से कैसे राजा का डेड बॉडी यहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि आपको मैंने बोला है, देखिए वेदर, इस साइड में धूप है, इस साइड में लगातार इतने फॉग है और ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो मेघालय की, कि मेघालय का जो टेम्परेचर है, मेघालय का जो वेदर है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और इसी के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो काम करे इसमें काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है उनके पास, उनके साथ से। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यही वो जगह है, ये जैसे कि हमने प्रशासन के साथ, और मैं थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करूँगी और आगे जाऊँगी। मैं अपने वीडियो को बोलूँगी कि वो थोड़ा फोकस करते हुए आते रहे। और ये जो प्लम ट्री आप देख पा रहे हो, ये एक प्लम काइंड ऑफ ट्री दिख रहा है। एग्जैक्टली क्या ट्री है पता नहीं चल रहा है। वो प्लम ट्री के नीचे में ही, उसी के सीधा सीधी नीचे में ही जो राजा का जो डिकम्पोज्ड बॉडी है वो बरामद किया गया था। और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने लोगों से, स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ये जो पार्किंग लॉट है, नॉर्मल टाइम पे भी लोग आने में थोड़ा डरते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पार्किंग लॉट है जहाँ पे जो आसपास के जो 3 गाँव है उसके आपस के जो झगड़े है, उसी के चलते ये गाँव का जो पार्किंग लॉट है ये बंद था। इसी जगह के आसपास से जो राजा का डेड बॉडी है ये मिला गया है, इसी के पास से। ये आप देख पा रहे हो, ये जो गहरी खाई है, और एक नहीं, 2 नहीं, इसी के साथ साथ तीन खाई है इसी के आसपास में। 3 खाइयों के बीच में से ये डिकम्पोज्ड बॉडी, राजा का जो डेड बॉडी है, ये मिला गया है। इस बीच शिलोंग पुलिस दिन रात सर्च ऑपरेशन चलाकर सोनम को तलाश कर रही है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। 4 जून को पूर्वी खासी हिल्स के एसपी विवेक सेम ने बताया था कि हमें अभी तक सोनम की बॉडी नहीं मिली है और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। अनामिका दत्ता की यह रिपोर्ट भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। कल हम मौजूद है सोहरा पे, जहाँ पे ये जो नई कपल शादी करके आए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी, जिनका 23 मई से वो लोग लापता है। और 2 जून की अगर बात करें, 2 जून को राजा का जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुआ है, लेकिन अभी तक सोनम का जो डेड बॉडी है या फिर वो जीवित है वो अभी तक पता नहीं चला है। तो वो उसके रेस्क्यू में लगातार पुलिस प्रशासन, मेघालय पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, उसी के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स की जो यूनिट है लगातार लगे हुए हैं। हम लोग अभी सोहरा पुलिस स्टेशन से निकले हैं और लगातार जिस जगह पे रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है उस जगह पे हम जाएंगे। कैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ काम कर रहे हैं उसमें हम लोग उनके साथ रह के जो ग्राउंड रिपोर्ट्स है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। राजा का जो डेड बॉडी है वो तो मिल गया, लेकिन सोनम अभी भी लापता है। वो जिंदा है, कहाँ है, क्या हुआ है उनके साथ, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। लिविंग रूट ब्रिज जो है उसका 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हम जिस रास्ते से आ रहे हैं, लेकिन अगर गूगल पे आप सर्च करो तो आपको ये दूसरा डायरेक्शन दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पे ही दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि जो नॉर्मल टूरिस्ट
टूरिस्ट है उनको जो यहाँ का रास्ता है वो ढंग से नहीं पता होता है, क्योंकि उसके लिए आपको गाइड लेना ज़रूरी है। मैं आपको हमारे दर्शक के लिए ये और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी आप कभी भी मेघालय या फिर ऐसे जगह पे जाओ जो सुनसान हो, बहुत खूबसूरत जगह हम लोग जाना चाहते हैं लेकिन सुनसान हो, आपको गाइड लेना बहुत ज़रूरी है, ऐसे आपको नहीं आना चाहिए। और सबसे बड़ी और एक बात हम आपको बता दें कि लगातार प्रशासन इसमें काम करे। अभी तक सोनम का जो मिसिंग सोनम है अभी तक नहीं मिला है, बरामद नहीं हुआ है। क्या पता सोनम जिंदा भी है, कहीं पे है, वो भी हो सकता है। हम लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं इस चीज़ को। और वे शेडोंग की बात, जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिला है, जहाँ पे राजा की डेड बॉडी मिला है उस जगह पे अगर बात करें, लिविंग रूट की अगर बात करें, जो मेन रास्ता है, कहा जा रहा है कि वो लोग मेन रास्ते से नहीं गए, जो गूगल में जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पे गया है और वो रास्ता काफ़ी सुनसान है। तो क्या हुआ है उनके साथ, लगातार हम इसको ट्रेस कर रहे हैं, हम आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं। और विजय को बोलूँगी थोड़ा आगे वाला गाड़ी पे थोड़ा अगर फोकस कर पाए, यही हमारा एसडीपीओ का गाड़ी है जो सोहरा पुलिस स्टेशन का, यही हमें गाइड कर रहे हैं। इन्हीं के साथ हम रेस्क्यू ऑपरेशन में जा रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे टेरन है, ये रास्ते का जो टेरन है, अभी फिलहाल थोड़ा बहुत धूप है, लेकिन ये सोहरा का जो वेदर है, कब बारिश आता है, कब बादल छाता है, कब धूप आता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। एकदम अनप्रेडिक्टेबल वेदर है। और जैसे कि आपने देखा है, लगातार अभी धूप था, अभी देख रहे हो आप थोड़ा छाँव मिल रहा है। लगातार आप लेफ्ट में अगर देखें, अगर राइट में देखें, जो टेरेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे ये जो डीप जॉर्ज है, जहाँ पे इतनी मतलब सुनसान जगह है, कहाँ पे किसी को कुछ भी हो जाए तो बहुत मुश्किल है। ये ऐसी एक टेरेंस है, लगातार हम उसमें जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हो कितनी सुनसान ये जगह, जैसे टेरेंस है, चारों ओर पहाड़, चारों ओर जो छोटे छोटे झरना की ट्रेल्स बह रहे, वैसे ही वो जगह है। काफ़ी सुंदर भी है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है इसके बाद काफ़ी लग रहा है डेंजरस भी। और लगातार अगर सीएम मेघालय की बात करें, सीएम मेघालय ने हमें ये कहा है कि ये बहुत दुख भरी दास्तां है, उनके लिए भी दुख भरी कहानी है उनके लिए। और लगातार जो पुलिस प्रशासन है लगातार इनको सपोर्ट करेंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे और मदद करने की कोशिश करेंगे। और ये हम लगातार आपको लेके चल रहे हैं जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन है। हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। वहीं 4 जून को राजा रघुवंशी का शव उनके घर इंदौर पहुंचा। जैसे ही राजा का शव घर पहुंचा, बेटे की डेड बॉडी देखकर परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। सभी लोगों ने नम आंखों से राजा के दर्शन करके उन्हें आखिरी विदाई दी। लेकिन सबकी जुबान पर यही सवाल है कि आखिर दोनों के साथ हुआ क्या।